हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम फिर से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए लेकर आए हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10-12 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएं। अगर वीडियो को लास्ट तक जो है वो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 66 किलोग्राम है तब चांद पर उसका वजन जो होगा वो कितना होगा। देखिए, चांद पर जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो 1/6 होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 66 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, 66/6 इक्वल टू 11 किलोग्राम। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 किलोग्राम जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो हमारे पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। यदि आप पृथ्वी से यानी कि ध्रुव से ऊपर भी जाओगे तो भी जी का मान घटेगा, नीचे भी जाओगे तो भी जी का मान घटेगा। ये बात जो है वो ध्यान रखिएगा। और सबसे न्यूनतम, सबसे कम जो होता है भूमध्य रेखा पर जी का मान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय भौगोलिक ये विभाजन का हिस्सा जो है ये हमारा ऊंचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है ये हमारा नहीं था। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारत की जो भौतिक विशेषता थी ना वो हमारा ये हिमालय पर्वत, जैसे उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, रेगिस्तान हो गया, तटीय मैदान हो गया, द्वीप हो गया, इन सभी चीज़ों से जो है ये भौगोलिक विभाजन हुआ था हमारा। तो ये वाला ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका कुछ हम ये एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको मरुस्थल, रेगिस्तान बताया ना, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान जो है ये हमारा अरावली पहाड़ी के साइड में पड़ता है हमारे राजस्थान में, जो कि लूनी नदी, वहाँ पे जो है एक लूनी नदी जो है वो एकमात्र बड़ी इस क्षेत्र की नदी हो जाती है। उत्तरी मैदान भी मैंने बताया। तो उत्तरी मैदान जो है ये क्या हो जाता है हमारा, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वो जलोढ़ मैदान हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो है कृषि का जो क्षेत्र होता है वो हमारा उत्तरी मैदान ही हो जाता है। और यहाँ पे जैसे चावल, जूट जैसे हो गया, ये सारी जो है ये हमारी प्रमुख फसल हमारे उत्तरी मैदान की तरफ से हो जाती हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो बीड़ी बनाने के लिए जो है ये हमारा तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दरअसल बीड़ी जो है वो एक हानिकारक वो तत्व भी है। अगर आप इसे वो सेवन करते हैं तो ये खतरा भी है आपके लिए। तो अगर हम ये इसके पत्ते की बात करें तो ये हमारा तेंदू का पत्ता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बीड़ी का पहला कारखाना ये जो कब स्थापित किया गया था, तो ये हमारा 1911 में स्थापित किया गया था, जो कि हमारे जबलपुर एमपी में स्थापित हुआ था बीड़ी का पहला कारखाना। बढ़ते हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलयी प्रकुंचन की समय अवधि क्या होती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 0.3 सेकेंड। देखिए, निलय प्रकुंचन जो होती हैं ये हमारा 0.3 सेकेंड जो है इसकी अवधि होती है। दरअसल मनुष्य के शरीर में एक अलिंद और एक निलय यानी कि ये दो चीज़ें होती हैं। दोनों जो होती है, दोनों का जो अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो दोनों का 0.8 सेकेंड ही होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि प्रकुंचन और एक अनुशिथिलन होता है तो दोनों का जो टाइम पीरियड होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए, मैं डिटेल वाइज बता रही, ये अलिंद हो गया हमारा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही, ये हमारा निलय हो जाता है। लेकिन ये दोनों में जो होता है वो प्रकुंचन, अगर प्रकुंचन पूछे कि अलिंद का प्रकुंचन का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा 0.1 सेकेंड होता है, जबकि अगर निलय में प्रकुंचन पूछे तो ये 0.3 सेकेंड का होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी था। अगर इसका अनुशिथिलन पूछे यानी कि अलिंद का जो अनुशिथिलन है वो कितने टाइम पीरियड का होता है, तो वो हमारा 0.2 टाइम पीरियड होता है इसका। और निलय का अनुशिथिलन 0.5 सेकेंड का होता है।
यानी कि आप इसको अगर डायरेक्ट अलिंद का पूछे तो ये 0.8 ही होगा, अगर नीले का पूछे तो ये भी 0.8 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपका प्रकुंचन और अनुशिथिलन के प्रोस्पोटिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे क्वेश्चन में था नीलयी प्रकुंचन की समय अवधि, जो कि हमारा 0.3 सेकेंड था। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है और लागू चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो विरोध करता है वो हमारा नॉर्मल सी बात है प्रतिचुंबकीय होगा ही। जैसे प्रतिचुंबकीय का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हमारा हो जाता है तांबा हो गया, शीशा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी प्रतिचुंबकीय की श्रेणी में आ जाती हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय जो है ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है ये अल्प आकर्षित होती है, यानी कि थोड़ा सा आकर्षण अनुचुंबकीय में होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा जैसे मैग्नीशियम हो जाता है, लिथियम हो गया, टैटनम हो गया, ये सारे जो है ये हमारे अनुचुंबकीय के क्षेत्र से आते हैं। अगर लौह चुंबकीय पूछा जाए कि लौह चुंबकीय जो है ये क्या होती है, तो ये चुंबक का जो है वो मजबूत आकर्षण होता है, यानी कि चुंबक इसे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, जो कि हमारा लौह चुंबकीय होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हमारा लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे हमारे लौह चुंबकीय की श्रेणी में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2022 में लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो है वो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जो है वो जीता है 2022 वाला। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लखनऊ यूपी के जो बाबू बनारसी दास ये इंदौर स्टेडियम जो है यहाँ पे प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का, है ना। इसमें ये सिंधु ने, पीवी सिंधु ने जो है जीता, वो किसको हरा के? वो हमारे मालविका बंसोद को जो है वो हरा कर 2022 वाला जो है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इन्होंने इससे पहले भी पीवी सिंधु ने इससे पहले भी कई सारे पदक जो है वो जीते हैं, तो वो हम सीक्वेंस से देख लेते हैं। देखिए 2016 में जो है 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक का रजत पदक जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा, 2016 में पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक का रजत पदक जीता था। अगर 2020 की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में जो है इन्हें पीवी सिंधु ने ही 2020 में कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। 2022 की बात करें अगर, ये तो है 2022 में अगर इसका महिला युगल की बात करें तो ये हमारी हो जाती है त्यो मेई जिंग। इन्होंने जो है ये हमारा ट्रॉफी जीता था। तो 2022 वाला भी ध्यान रखिएगा, और बाकी ये वाला जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? तो जैन धर्म के संदर्भ में जो है ये हमारा, पहले हम ऑप्शंस पे देखते हैं। मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि पुरोहितों ने जो है वो जैन धर्म का समर्थन, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पुरोहितों ने ही किया था। सेकंड ऑप्शन है किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। देखिए ये वाला भी गलत है, क्योंकि जैन धर्म जो था एक बहुत ही कठिन दायरे से जो है वो गुजरना पड़ता था, और इसमें जो है वो किसी भी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए कोई इसमें वो कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, क्योंकि इसमें किसान का दिया हुआ है, तो ऐसे कोई बात थी नहीं, सबके लिए वो सेम ही था जैन धर्म जो है हमारा। थर्ड ऑप्शन है महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, महावीर की जो शिक्षा है वो 15 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पे जो है वो लिखी गई थी। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है? पुरुषों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये सबके लिए जो है वो सेम ही होता था। अब देखिए जैन धर्म के जो है वो 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर जी हैं। ये महावीर जी हैं हमारे 24वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। 1500 साल पहले इन्होंने ये शिक्षा का प्रसार किया था। जैन धर्म जो है इसके ख़त्म होने का एक ही रीज़न था, क्योंकि ये बहुत कठिन था। इसमें जीव हत्या नहीं की जाती थी, यानी कि आप अगर खेती भी कर रहे हो तो उसमें अगर कोई कीट मकोड़े भी हैं वो भी नहीं मरने चाहिए। तो इसमें ये बताया गया था, इस वजह से इसका बहुत जल्दी समापन हो गया था हमारे जैन धर्म का। ये बहुत ही कठिन होता था,
बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद हैं। तो न्यूलैंड के अनुसार जो है वो हमारा 56 तत्व जो है वो हमारा प्रकृति में मौजूद है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। न्यूलैंड ने 1866 ईस्वी में, ये वाला डेटा ध्यान रखिएगा, 1866 ईस्वी में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित जो है वो हमारे न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हमारे हाइड्रोजन का था, जो कि न्यूलैंड के द्वारा जो किया गया था, और सबसे अधिक अगर पूछा जाए परमाणु द्रव्यमान तो हमारा थोरियम का था, जो कि हमारा 56 नंबर पे है थोरियम। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री पौधा जो है ये हमारा सरसों है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सरसों के अलावा अगर द्विबीजपत्री पौधा देखा जाए तो ये हमारे जैसे कि करेला हो गया, तरबूज, बैगन, सेब, आम, इमली, ये सारे जो हैं ये हमारे द्विबीजपत्री पौधा होते हैं। अगर एक बीज पत्री पौधा के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा जैसे गेहूं, मक्का हो गया, बांस हो गया, केला हो गया, ये सब जो है ये हमारे एक बीज पत्री पौधे होते हैं। दरअसल एक बीज पत्री पौधे जो हैं इसमें रेशेदार जड़ होते हैं। इसके डिफरेंसेस निकालने का बस एक ही तरीका है कि ये जो रेशेदार जड़ होते हैं वो हमारे एक बीज पत्री में होते हैं, और वो टैप रूट जो सिस्टम होती है वो हमारी द्विबीज पत्री में होती हैं। अगर एक बीज पत्री में देखें तो पत्तियों में जो है वो समानांतर शिरा होती है, जबकि द्विबीज पत्री के पत्ती में जालीदार शिराएं होती हैं। बाकी एग्जाम्पल जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शुरुआती शब्द किसके संविधान से उधार लिए गए हैं। तो शुरुआती शब्द जो है वो हमारे प्रस्तावना के वो हमारे यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखें, यूएसए के संविधान से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे संविधान में ली गई हैं। जैसे लिखित संविधान जो है वो हमारा यूएसए से ही लिया गया था, इसी वजह से भारत का भी सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो हमारे भारत का ही है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं ये सारी चीज़ें हमारे यूएसए से ही ली गई हैं। अब आते हैं ऑप्शंस पे। आयरलैंड से जो हमें वह हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, वो हमारे संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लिया गया है, और डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये भी हमारा आयरलैंड से ही लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रांस से जो है ये हमारा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में हमारे जोड़े गए थे, जो कि हमारी रशिया से ही लिए गए थे। रशिया से मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है, और पंचवर्षीय योजना जो है ये भी हमारा फ्रांस से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।